नेताओं पर बहुत कुछ कह दिया। विनीत ने भी कहा, संपत ने भी कहा, नेताओं पर कविता लिखना कोई अच्छी बात नहीं है, ना ये कोई हिम्मत की बात है, ना ये कोई मर्दानगी की बात है। मर्द का बच्चा तो वो है जो लुगाई के खिलाफ लिखता है। आप लिखते रहो सोनिया जी पर, मनमोहन जी पर, एडवाणी जी पर, क्या फर्क है? जिंदगी भर आपको उनसे मिलना ही नहीं। जो 24 घंटे छाती पर बैठी रहे उस पर लिखो तो यार ये मर्दानगी है। तो आप देश के सबसे बहादुर कवि से कविता सुन रहे हैं, आपका क्या वो मेरी गलती तो मेरी थी। वो निखिल को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा आ रहा हूँ। बोले किससे आ रहा हूँ? यही हुआ, लुगाई का ही फ़ोन है ना। आप भी साइलेंट कर, मोबाइल तो साइलेंट कर सकते, लुगाई को कैसे? इस मोबाइल का आविष्कार भी किसी महिला ने किया होगा कि जब चाहे पति को ढूंढ ले, वरना हमें इसकी जरूरत नहीं। वो दिल्ली में एक पत्नी ने पति को मोबाइल पर फोन किया, बोले कहाँ जा रहा है? बोले गाड़ी में जा रहा हूँ। पत्नी बोली हॉर्न बजाकर दिखा। अगला 1 मिनट में पकड़ा गया। मैं तो उसी दिन से मुंह से पौ पौ की आवाज निकाल, हाँ लुगाई का फोन आ जाए पौ पौ करने काय को जिंदगी अब करते। अब निखिल का फोन आया, खेतान का कैसे आ रहे हो? मैंने कहा एयर इंडिया से आ रहा हूँ। बोले नहीं वो प्राइवेट एयरलाइन से आना, टाइम पर आती। मैंने निखिल मैं तो एयर इंडिया से जाता हूँ। बोले क्यों? मैंने भैया अपने उम्र की एयर होस्टेस उसी में मिलती है। अगर यही हालत रही तो 5 साल बाद एयर इंडिया की एयर होस्टेस पूछेगी, बोले बेटा चाय पिए? ऐसे लगता ही नहीं एयर इंडिया में जा, ऐसे लगता है जैसे मुरारी बापू की कथा सुनने तो हर एक आदमी आंख बंद करके बैठा, क्यों आंख खुलते एयर होस्टेस दिखाई दे जाती, और आंख खोल करके बैठे तो एयर होस्टेस दिखते ही आंख बंद हो जाती। मैं तो जितनी भी महिलाएं बैठी हैं उनसे कहना चाहता हूँ अपने पति को एयर इंडिया में भेजो, साड़ा जैसा जाएगा वैसा ही लौट कर। क्योंकि एयर इंडिया में आदमी गजल गाता हुआ जाता है और भजन करता हुआ लौटता है। जब आप ऊपर जा रहे हैं तो आपका मन स्वच्छ रहना भी चाहिए। वो मेरे बगल में तो बम्बई से दिल्ली आ रहा हवाई जहाज से, बगल में मारवाड़ी सेठ बैठ गया। बोले शर्मा जी मर गए। और मैं क्यों मर गए? बोले 5000 रुपया को भाड़ा होगा बम्बई से दिल्ली को। मैं 5000 में मर गया? बोले हाँ। मैं एक बार बता, तू अपनी लुगाई ने महीना को कितना घर खर्चो देवे? बोले जी 1 लाख रुपया महीना। मैंने घर खर्चो? बोले हाँ। मैं एक बता, आज तक तेरी लुगाई तेने हंस करके नाश तो करायो के? बोले ना। और मैंने 5000 रुपया में पराई लुगाई तेने हंस कर खाड़ो खिला दिया। अगले के 1 मिनट में समझ में आ गई। बोले बहुत कम भाड़ो है। इस देश में तो पति को समझाने वाला ही होना चाहिए। अब देखो, मैं तो पता है मैं भी हरियाणा का ही हूँ। हरियाणा में बाप को अपने बेटे पर 100% कॉन्फिडेंस होता है, और स्टेट में 80% होगा, 70 होगा, हमें अपने बेटे पर 100% होता है। हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था, और स्टेट में बच्चे पीटे जाते हैं, हमारे यहाँ कूटे जाते हैं। किसी ने बाप से पूछ लिया बेटे को क्यों कूट रहा है? बोले यार क्या करूं, कल इसका रिजल्ट आने वाला है, आज मुझे बाहर जाना है। ये है कॉन्फिडेंस।
100% फेल होगा तो आज ही पीट करके चलो। मैं तो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ता था, सेकेंड ईयर में फेल हो गया। मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हो गया। इसे कहते हैं मैनेजमेंट। ये एमबीए वाले क्या खा करके मैनेज करेंगे जो मैंने किया। 6 महीने बाद मेरे दोस्त ने मेरे बापू से शिकायत की कि सुरेंद्र शर्मा फेल हो गया। तो बापू ने कहा फेल हो गया तो क्या हो गया, इम्तिहान कोई कुंभ का मेला है जो 12 साल बाद आएगा। हम बच्चों को इतना तनाव देते हैं कि आज 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे आत्महत्या करने लग गए। हमने उनका बचपन मार करके रख दिया। इससे बड़ा अपराध कभी भी हम लोग नहीं करते। आपके पास एक नई सोच होगी, आगे सोचना है क्या करना है। बड़े प्रोजेक्ट हाथ में लेना मत लेना, छोटे प्रोजेक्ट। बात अच्छी लगे तो समर्थन करना। जो यहाँ पर हमारे प्रोफेसर्स बैठे या और भी बैठे, बच्चों को इस लायक मत बनाना कि पढ़ लिख कर नौकरी करें, इस लायक बनाना कि पढ़े लिखों को नौकरी दें। आप सोच बड़ी रखना, चाहे सफल हो चाहे नहीं हो, सोच तो बड़ी रखो। इस देश में बड़े लोग छोटी सोच रखते हैं तब दिक्कत होती है। अब राहुल गांधी दलितों के यहाँ खाना खाते हैं, कोई राजा का प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट है। बात अच्छी लगे तो अब समर्थन करना। राजा का काम ये नहीं है कि दलितों के यहाँ खाना खाए। राजा का काम ये है कि इस बात में दिमाग लगाए कि दलित उसके जैसा खाना किस दिन खाना। वाह वाह वाह। विजन बड़ा होना चाहिए जिंदगी में। अब भाजपा कहती है हम देश में मंदिर बनाएंगे, कोई राजा का प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट। फिर आपका समर्थन चाहूंगा। राजा का काम ये नहीं है कि देश में मंदिर बनाए, राजा का काम ये है कि पूरे देश को मंदिर बनाए। वाह। गिद्ध ने चकोर से कहा तेरी कोई जिंदगी है? धरती पर बैठा हुआ सिर्फ चांद को ही ताकता है। मुझे देख क्या मैं ऊंचा उड़ता हूँ, क्या मेरी उड़ान है। और बात कहीं आपके मन तक पहुंचे, कहीं आप सोच सके इस बात पर। गिद्ध ने चकोर से कहा तेरी कोई जिंदगी है? धरती पर बैठा हुआ सिर्फ चांद को ताकता, मुझे देख मैं क्या ऊंचा उड़ता हूँ, क्या उड़ान है। तो चकोर ने जवाब दिया ऐसी ऊंचाई और उड़ान से क्या फायदा जिसमें नजरें धरती पर पड़े मुर्दों को ही टटोलती हैं। वाह वाह वाह। मैं धरती पर रहता हूँ लेकिन सोच में चांद रखता हूँ। तू आसमान में उड़ता है लेकिन सोच में मुर्दे रखता। वाह वाह। कलाम साहब की 2 पंक्तियां याद है, अच्छा लगे तो उस व्यक्ति के लिए तालियां बजा देना। उन्होंने एक जगह कहा था सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए लेते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। क्या बात है। मैं कह रहा हूं कि हजारों करोड़ के घोटाले पैदा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुल्क में एक भी इंस्टीट्यूट एक कलाम निकाल दे तो उस घोटाले को पूरे पाई हो जाए। और इस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं सिर्फ कि किस तरह से कर्जा चुका सकते हैं। आप पर जो सरकार खर्च करती होगी उससे बहुत कम आप देते होंगे, उसका एक ही कर्जा चुकाने का है। कोई असहाय आदमी, कोई निर्धन आदमी जो टैलेंटेड और पढ़ नहीं पाए, सिर्फ कुछ ही लायक बनो तो सिर्फ एक बच्चे को पढ़ा दो तो समझ लेना तुमने अपना विद्या का खर्चा। मेरे पास इन स्टूडेंट्स के लिए तो ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं तो इन बेचारे पतियों को ही कह सकता हूँ जो यहाँ बैठा। देखो जो दुखी है उसी के बारे में बोलना चाहिए। मैं इन पतियों को एक ही बात कहना चाहता हूँ, देखो पतियों, और आप जब भी बन जाओ तो आपके भी काम आएगी। जब भी घर में घुसो
मुंह लटका करके घुसो, उदास हो करके घुसो, लुगाई समझ जाएगी कंट्रोल में है। हंसकर घुसोगे 50 सवाल करेगी किसके साथ बैठा था। घर में ही सूजा पड़ा रहता है।